नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि राजा शांतनु और माता सत्यवती का विवाह कैसे हुआ था। देखिए दोस्तों, यह कहानी यहाँ से शुरुआत होती है जब राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत को माता गंगा लौटाकर वह अपने पथ गंगा की ओर लौट आते हैं। तो राजा शांतनु को हमेशा के लिए छोड़कर तो उनका जो जीवन है राजा शांतनु का, वह देवव्रत के साथ वह जीने लगते हैं। और इसी के उपरांत समय जब बीता जाता है तो वह माता गंगा को याद करके वह सोचते हुए रहते हैं। जिसके बाद उनके हस्तिनापुर के जो मंत्री होते हैं और गांववासी होते हैं वह राजा शांतनु को चेहरा को उदास देखकर समझ जाते हैं कि यह माता गंगा के याद में खोए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो वहाँ के नागरिक होते हैं वह बहुत दुखी होते हैं और पूछना चाहते हैं कि आखिर माता गंगा राजा शांतनु आपको छोड़कर क्यों चले गए। तो इसके बारे में जो राजा शांतनु है वह नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जो गंगा माता है वह पहले ही इस चीज के लिए माना कर चुकी रहती है, वादा कर ले रहती है। तो इस प्रकार से जो राजा शांतनु है वह उनको भूल नहीं पाते हैं। तो वहाँ के मंत्री सोचते हैं कि इस प्रकार से यदि राजन अगर सोचते रहे तो हमारा राज्य का क्या होगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वह खुशी से और जिंदगी अच्छा से जिए, तबे तो उसके अंदर के रहने वाले प्रजा भी खुश रहेंगे। तो इस प्रकार से उनके जो गांव वासी हैं वह पूछने लगते हैं तो वह नहीं जवाब देते हैं। तो उनके जो मंत्री लोग होते वह कहते हैं कि हे राजन, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप कहीं घूमने के लिए चले जाइए रोज सुबह, ताकि आपका मन बहल भी जाए और समय भी बीता रहे। तो वह अपने पुत्र देवव्रत को छोड़कर और वह रथ उठाते हैं और घूमने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान जब करते हैं तो वहां पर नाव यात्रीगण को पार करने वाली जो दासराज के पुत्री है सत्यवती, वह यात्रियों को पार करते हुए रहती है। तो राजा शांतनु जब वहां पहुंचते हैं तो पहले ही नजर में सत्यवती को देखकर और मोहित हो जाते हैं। जिसके बाद उनके मन में सत्यवती के लिए विवाह के लिए उनके मन में भावना उमड़ने लगता है। जिसके बाद वह हस्तिनापुर लौटते हैं तो वह सत्यवती के लिए ही सोचने लगते हैं। फिर दूसरा दिन भी वह सत्यवती से मिलने के लिए उसके सत्यवती माता के नाव का यात्री बने हुए रहते हैं और सत्यवती का मुख ही देखते रहते हैं। फिर इस प्रकार से जब लेट होता है और माता सत्यवती पूछते हैं कि हे राजन, आपको नहीं तो नदी के उस पार जाना है और नहीं इस पर जाना, तो आपको जाना कहाँ है से आप बताइए। तो वह कहते हैं कि मुझे जहाँ जाना है मैं वहां जा चुका हूँ देवी, से आप मेरे बात को नहीं समझ सकती हो। तो इस प्रकार से वह कहकर फिर तीसरे दिन भी वह यात्री बनकर वह नाव के देखने के लिए सत्यवती को जाते हैं। तो इस प्रकार से जब लगातार कई दिन जब जाते हैं तो उनके और वहां पर जो राजा जो थे राजा शांतनु वह चिंतित भी रहते हैं। तो वह धीरे धीरे इस बात को हस्तिनापुर में मंत्रिमंडल में फैलता है कि राजा आखिर कहाँ जाते हैं और क्यों खोए हुए रहते हैं। तो जब यह बात देवव्रत को पता चलता है तो वह सोचते हैं कि आखिर मेरा पिता जंगल और हस्तिनापुर के बीच में कहाँ खो गए हैं। इस प्रकार से पता करने के लिए जो देवव्रत है, यानी कि जो भीष्म पितामह वही बनते हैं देवव्रत बच्चा, तो भीष्म पितामह है, जब पता करने के लिए जब जाते हैं देवव्रत रथ से देखकर तो पता चलता है कि वह किसी लड़की दासराज की पुत्री यानी माता सत्यवती को देखकर वह विवाह के लिए प्रस्तावना रखे हुए रहते हैं। जिसके बाद उनको जो पिता है वह बाधा डाल देती है कि जो मेरे बेटी से जो जन्म लेगा पुत्र वही वहां का राजा बनेगा, जिसका मन नहीं रहता है राजा शांतनु को। और वह सोचते हैं कि यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है कि यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही यहाँ का राजा बनता है, उस हिसाब से तो मेरा पुत्र भीष्म देवव्रत ही को इस गद्दी को मिलना चाहिए। तो इसी के उपरांत जब भीष्म पितामह जानते हैं तो वह राजा दासराज को मना लेते हैं और वह अपने पुत्री को भीष्म पितामह को देकर और वह हस्तिनापुर के लिए वह माता सत्यवती को ला देते हैं राजा शांतनु के लिए। तो वह उनके जो पिता हैं वह राजा शांतनु और सत्यवती को इस प्रकार से जो है से विवाह हो जाता है। तो यह कहानी अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।